दुनिया में से 5 से 10% लोग ही बॉलिंजर बैंड सही से लगाते हैं। और अगर आप बोल रहे हो कि सभी लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या है? अगर आप स्विंग ट्रेड लें तो आपको एक कैपेसिटी पता चलनी चाहिए कि हर स्टॉक की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। तो एक आम आदमी जो ये सोच के आता है कि रिलायंस 15-20 रुपए ही घूमता है, तो वो यही सोचेगा कि 100 शेयर करूंगा तो 1500 जाएंगे या 1500 आएंगे। जनरली कोई भी स्टॉक में बॉलिंगर बैंड की साइज वेरी करती रहती है और जब वो ट्रैप के मोमेंटम से बाहर आता है, ऐसे टाइम पे वो एक सिग्नल देता है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड करते हैं, उसके बाद जैसे ही प्राइस अंदर आए अपर बॉलिंगर बैंड या लोअर बॉलिंगर बैंड के अंदर, आपको ग्रीन सिग्नल पे बाय करना है। आप इजीली 1:2 के रेशियो पे काम कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोवन स्ट्रैटेजी जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया, हमें चाहिए था 1:2। देखते हैं इस ट्रेड में हमें कितना मिला। यहाँ तो हमने पूरे 20% कैप्चर किए और वो भी सिर्फ 4 वर्किंग डेज में। देखिए ये मेरा लाइव ट्रेड खड़ा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सर अभी आपने जो मेरे को बात बोली है कि दुनिया में से 5 से 10% लोग ही बॉलिंजर बैंड सही से लगाते हैं। एंड अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूँ तो मेजरली काफ़ी सारे ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। और अगर आप बोल रहे हो कि सभी लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो बॉलिंगर बैंड बाय या सेल के लिए बना ही नहीं है। बॉलिंगर बैंड एक्चुअली बताता है वोलेटिलिटी, कि कोई भी स्टॉक अभी कितना मूव कर रहा है, राइट? यहाँ 6,500 स्टॉक हैं। मैं सबको कहता हूँ कि रिलायंस कितना मूव करता है, तो सबको पता है वो दिन में 15 से 20 रुपए मूव करता है। हुँ, बट अगर रिलायंस का कोई इवेंट आने वाला है या रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो उस टाइम पे रिलायंस हो सकता है 50 से 100 रुपए भी दिन में मूव कर जाए। तो बिल्कुल। एक आम आदमी जो ये सोच के आता है कि रिलायंस 15-20 रुपए ही घूमता है, तो वो यही सोचेगा कि 100 शेयर करूँगा तो 1500 जाएँगे या 1500 आएँगे। हुँ, बट ही वाज़ नॉट अवेयर कि अभी उसका बैंड बड़ा है, अभी वो ज़्यादा मूव करता है। तो अभी मुझे स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखना पड़ेगा 50 से 100 रुपए का, तो क्वांटिटी कम करनी चाहिए। येस हुँ, और नो? सो ये बॉलिंगर बैंड हमें किसी भी स्टॉक का उस टाइम का बैंड बताता है कि अभी वो कितना मूव कर सकता है या कर रहा है, ताकि अगर आप स्विंग ट्रेड लें तो आपको एक कैपेसिटी पता चलनी चाहिए कि हर स्टॉक की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। तो ओके। यही कारण है कि लोग बॉलिंगर बैंड को समझते ही नहीं हैं और उस पर बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं और जनरली लॉस करते हैं। क्योंकि सर मैंने यूजुअली ट्रेडर से जो एक बॉलिंजर बैंड के रिलेटेड एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है जो मैंने ट्रेडर से सुना है कि जैसे ही वो अपर बैंड को टच करे, सेल कर दो। क्योंकि वो क्योंकि मीन रिवर्सल रिवर्जन है, क्योंकि एग्जैक्टली। रिवर्ट करेगा वो वापस से बेस पे। और अगर नीचे आए तो बाय कर लो, हम्म। तो ताकि वापस वो रिवर्जन मीन रिवर्ट करेगा। तो आप बोल रहे हो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, सिर्फ वोलेटिलिटी बताता है। तो उसको स्टडी करने का सर एग्जैक्ट तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बॉलिंगर बैंड में आपको एक ऐसा मोमेंटम ढूँढना चाहिए, अगर अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना है, तो जब वो स्क्वीज़ आउट होता है। हुँ, जनरली कोई भी स्टॉक में बॉलिंगर बैंड की साइज़ वेरी करती रहती है, बट एक ऐसा फ़ेज़ आता है जब वो स्क्वीज़ हो जाता है, यानी उस स्टॉक में मोमेंटम ही खत्म हो गया। वो काफ़ी टाइम तक एक मोमेंटम हुँ, में ट्रैप हो गया और जब वो ट्रैप के मोमेंटम से बाहर आता है, ऐसे टाइम पे वो एक सिग्नल देता है, राइट? मैंने ऐसा काफ़ी बार नोटिस किया है कि बहुत पावरफुल ट्रेड बनता है कि जब भी लोअर बॉलिंगर बैंड के बाहर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हैमर कहते हैं, अगर उस बैंड के बाहर 1 डे के चार्ट पे कोई भी स्टॉक हैमर बना दे, हुँ, बिल्कुल हैमर बाहर बनना चाहिए। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड करते हैं, उसके बाद जैसे ही प्राइस अंदर आए अपर बॉलिंगर बैंड या लोअर बॉलिंगर हुँ। बैंड के अंदर, आपको ग्रीन सिग्नल पे बाय करना है। आप इजीली 1:2 के रेशियो पे काम कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रूवन स्ट्रैटेजी जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। सर ग्रीन सिग्नल से आपका मतलब ग्रीन कैंडल? ग्रीन सिग्नल से मेरा कहने का मतलब है कि ग्रीन क्लोज होना चाहिए, ओके। राइट? अगर प्राइस ऊपर आएगी तो जनरली ग्रीन में ही क्लोज करेगी, हुँ, लेकिन अगर रेड क्लोज है तो हमें अवॉइड करना है, सेकंड ग्रीन क्लोज का वेट करना है। ओके। उस ग्रीन क्लोज पे आप बाय करिए, प्राइस फिर से बैंड के अंदर आएगी ही आएगी। कोई भी प्राइस बैंड के बाहर ज्यादा दिन नहीं रह सकती, ना अपर बैंड के बाहर ना लोअर बैंड के बाहर। बिल्कुल। वो अंदर आएगी ही आएगी और वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां आपको बाय करना चाहिए। ओके। तो सर कुछ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसे?
हाँ, एंड बिल्कुल कि अपन चार्ट पे एक एग्जांपल देखते एग्जैक्टली हैं। exactly कितने कैंडल बाहर होनी चाहिए या हुँ, पूरी कैंडल ही बाहर होनी चाहिए, तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे एग्ज़ैक्टली ताकि। अपन देखते हैं। अभी मैंने रिसेंटली इस पे एक ट्रेड किया था थोड़े दिन पहले, बीएससी लिमिटेड में। हम बीएससी लिमिटेड का चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिली। तो हम इसे देखते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पे। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने इस पे ट्रेड किया था और ये हम्म, देखिए फैब 2024, यहाँ पर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक पूरा हैमर इसके बाहर बना। जैसा कि मैंने कहा इसके बाद एक ग्रीन क्लोज अंदर आना चाहिए। ये स्क्वीज आउट था, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी बनी और यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया। हमें चाहिए था 1:2। देखते हैं इस ट्रेड में हमें कितना मिला। हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है इसी हैमर के लो का। देखिए स्विंग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपका एंट्री तो सही होनी चाहिए, बट बिल्कुल। स्टॉप लॉस भी कम ही होना चाहिए। तो हमने रिस्क ली 7.79%, मोटा मोटी 8% की, और टारगेट चाहिए था 16% का। यहाँ तो हमने पूरे 20% कैप्चर किए और वो भी सिर्फ 4 वर्किंग डेज में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम ऐसी रीसेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें जो कि मैं लाइव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जेंसर टेक। ये जेंसर टेक के अंदर देखिए प्राइस फॉल हुई और इतना फॉल होने के बाद यहाँ पर क्या बनाया, हैमर। यस और नो, ये हैमर बिल्कुल बाहर था। इस हैमर के बाद एक ग्रीन क्लोज का वेट किया। देखिए ये मेरा लाइव ट्रेड खड़ा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ से मेरी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर मैं 5.5% का रिस्क ले रहा हूँ, तो टारगेट होना चाहिए 10% का। बट मैं जनरली ऐसा करता हूँ जब भी ट्रेड लेता हूँ तो 1:1 पे मेरी हाफ क्वांटिटी काट लेता हूँ ओके। और बाकी की प्राइस को मैं अपनी कॉस्ट को अपना स्टॉप लॉस बना देता हूँ। तो मैंने कमा भी लिया और उसके बाद अगर 11% ऊपर तक ये जाए तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड होगा। अगर जेंसर टेक 812 आ जाए तो समझ जाना मेरा टारगेट आ गया। बिल्कुल। तो सर इसमें अभी आप एक एस्टिमेटेड डेज कितने रखते हैं अपनी पोजीशन में? हाँ, इसमें जनरली देखिए यही चीज़ मैं सबको सिखाता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट को सिखाता हूँ। जब आप चार्ट सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो तो इसमें टाइम सीखने की बात मत करो। हमें ज्योतिष नहीं बनना, ओके। हमें एनालिस्ट बनना है। हमें तो प्राइस को कैप्चर करना है। प्राइस का मतलब प्राइस। अब वो 2 दिन में आए, 10 दिन में आए या 25 दिन में भी आए, हमें इस टारगेट और एसएल पे खड़े रहना है। देखिए ये जो ट्रेड हमने अभी बीएससी का देखा उसमें 6 दिन में टारगेट आ गया, हम्म, लेकिन यहाँ पर अभी ऑलरेडी 8 दिन हो चुके हैं। अभी भी ये इसकी प्राइस से थोड़ा ही ऊपर गया है। तो वी आर नॉट हियर टू जज द टाइम, वी आर हियर टू जज द प्राइस। ओके। क्योंकि सर मेरा टाइम से कहने का यही मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक कोई भी ट्रेड को डिफाइन करने के लिए। अगर मूवमेंट नहीं आ रही तो क्योंकि वो उस पैसे की कॉस्ट तो है ही, वो तो जो मेरे एग्जैक्टली को ये बेयर आप करनी है। अगर मैं इंटरेस्ट पे देता कहीं तो शॉर्ट शॉर्ट पैसा आता। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर हाँ, क्यों हमेशा। मोटा-मोटी अगर अपन आप टाइम गिने तो इसमें 1 से डेढ़ महीने में तो आपका टारगेट आ ही जाएगा। अब आप एक कहेंगे 1 से डेढ़ महीना तो सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं एक से इसे डेढ़ कहता महीना हूँ, मैं ठीक मानता हाँ, हूँ। एग्ज़ैक्टली। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा है, 4 दिन में आना चाहिए, पर मैं कहूँगा 4 दिन में 12% कौन कमा के देगा? हम्म, अगर आपको 12% का मोमेंटम कैप्चर कोई बिजनेस करना नहीं है, कमाता। तो एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे बैंक में पैसा पूरे साल पड़ा रहता है, तो भी हमारे सेविंग्स बैंक में 3 साढ़े 3% साल के बचते हैं। हम्म। राइट और रॉन्ग? मैं सबको कहता हूँ वो बैंक से पैसा निकाल के ऐसी स्ट्रैटेजी पे डालो, अगर आपने सिर्फ ऐसी 5-6 अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली। बट सर रिस्क भी तो है साथ में। ना रिस्क के अलावा, बट ये तो एक कैलकुलेटेड गेम है ना, यही तो चीज़ हम समझाते हैं। अगर आपके सेटअप में दम है, हम्म, आपकी सेटअप में पता है कि आपको एक्यूरेसी 100 में से 80 बार आती है, तो फिर ऐसे ट्रेड को करना चाहिए। हमने इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 रखा है, हम्म, राइट? तो 80 बार आप डबल पैसा कमाएंगे। मानिए 20 रुपए कमाया तो 1600 रुपए कमाया, और 20 बार सिर्फ 10 ही गवाएंगे, 200 ही गवाए तो 1400 रुपए आएंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज हैंड इन हैंड, ये तो होना ही है। बट सर जैसा अभी आपने ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझाई है, हम्म, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम बेसिकली रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जैसे ही बैंड के बाहर निकल जाए कोई कैंडल, तो हम उसमें वापस से जब रिवर्सल आने की तैयारी हो तब घुसेंगे। एग्जैक्टली। तो सर ये तो फिर ट्रेंडिंग मार्केट में ही हम अप्लाई कर पाएंगे स्ट्रैटेजी। नॉन ट्रेंडिंग के टाइम पे हमें क्या करना है?
हाँ, इनफैक्ट ये जो रिवर्सल ट्रेड्स आते हैं, जब जब भी स्टॉक टूटेगा तभी ये बाय देगा। तो जब बाजार कंटिन्यूअस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो ऐसे टाइम पे हम एक दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम ईएमए स्ट्रैटेजी। सो जैसे कि आपने अभी पूछा कि भाई रिवर्सल ट्रेंड में तो हमने एक स्ट्रैटेजी सीख ली कि भाई क्या करना चाहिए, तो हमें बॉलिंगर बैंड में जब भी लोअर बैंड के नीचे कोई हैमर दिखाई दे जो कि पूरा बाहर बने और फिर से कोई ग्रीन सिग्नल अंदर आके क्लोज हो तो हमें बाय करना चाहिए। बिल्कुल। टारगेट रखेंगे 1:2। 2 का। अब ये तो हो गया हमारा रिवर्सल ट्रेंड्स पे। बट बिल्कुल। जब मार्केट जैसे अभी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, हुँ, ऐसे में बहुत कम स्टॉक होंगे जो कि नीचे जाएंगे, हैमर बिल्कुल। बनाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे मैं जनरली एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेंड स्ट्रैटेजी, कि वो ऐसे मार्केट में मुझे एक अच्छा फ्लो बना के देती है और उस फ्लो पे मैं ट्रेड करता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक ईएमए का कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ, ईएमए 100। मैं हुँ, कभी भी 2 टाइम फ्रेम्स को जनरली अपने ट्रेड के साथ रखता हूँ ताकि मुझे एक बड़ा मूव मिले। तो ओके। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वीकली और एक डेली का कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ। हुँ, हुँ, मैं यूज़ करता हूँ ईएमए 100। मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या वीकली चार्ट पे ईएमए 100 पे वो स्टॉक ऊपर है, ओके। और जब-जब भी फिर वो डेली में ईएमए 100 को नीचे से काट के ऊपर जाए, तो मैं ऐसे में बाय करता हूँ। सर अगर मैं बात करूँ वीकली 100 ईएमए, मतलब आप मान रहे हो करीब-करीब 2 साल। एग्ज़ैक्टली 2 से 3 साल, 4 साल भी हो सकते हैं। तो 2 साल से अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है तो तब जाके तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा एग्ज़ैक्टली एंड उसके बाद हम उसे डेली में देखेंगे। डेली में देखेंगे। तो सर ऐसे में तो बहुत ही कम स्टॉक्स होंगे जो नहीं, बहुत सारे स्टॉक होते हैं और यही जो अपॉर्च्युनिटी होती है, ये हम ग्रैब करते हैं। देखिए जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, हुँ, पिछले 2 साल से, 4 साल से, इवन तो 6 साल से, लेकिन जब-जब भी वो थक के नीचे आता है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर जब वो वापस से ऊपर जाता है, तब वो ईएमए 100 को फिर से नीचे से काट के ऊपर जाता है और तब वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी बनाता है कि अब तुम एंटर करो। तो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, फिर से एग्ज़िट लेता हूँ, फिर से ट्रेड करता हूँ, फिर से एग्ज़िट लेता हूँ। ये जो अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताई, इसे स्विंग कम शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, बिकॉज़ ओके। यहाँ पर हमारा ट्रेड हो सकता है 6 महीने तक भी ना कटे, क्योंकि हुँ। ईएमए 100 के ऊपर वो सस्टेन कर जाता है। और सर तो अगर बहुत मेरे को ट्रेड को थोड़ा-सा फ़ास्ट करना है, तो मैं ये वीकली की जगह उसको डेली कर दूँ, डेली की जगह मैं उसको आवर्ली कर देता हूँ। नहीं, इसमें फिर आप 3 कॉम्बिनेशंस करो। ओके। वीकली पे तो ऊपर होना ही चाहिए, और अगर डेली पर भी ऊपर है, फिर 1 आवर के चार्ट पे आप उसको हुँ, ट्विस्ट कर दो। तो वो जो ट्रेड होगा आपका फास्ट भी होगा और बहुत जल्दी आपको एग्ज़िट करवाएगा। ओके। तो सर तो एक थोड़ा हाँ, एग्ज़ाम्पल के मैं साथ चार्ट समझते पे हैं। दिखाता हूँ। देखो चार्ट में मैं आयशर मोटर का चार्ट भी ओपन है, इसी पे देख लेते हैं क्या हुआ। अगर आप भी रोज ट्रेड करते हो और फिर भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको चाहिए एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जहां पर आप कम ट्रेड करें और रोज ट्रेड करने का स्ट्रेस भी ना हो। अब सर्च के साथ मैं लेकर आया हूं स्विंग ट्रेडिंग का एक पावरफुल सेटअप जिसमें आप सीखोगे स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग RSI, WMA एंड ADX विद प्रॉपर एक्यूरेसी लेवल्स। दूसरा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने का स्कैनर। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हैं और वो भी पूरे दिन बिना स्क्रीन के सामने बैठे। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट है। तो वीकली पे हम देख रहे हैं कि ये 9 मई 2022 से वीकली पे 100 ईएमए के ऊपर है, राइट? यानी हमने देखा कि पिछले 3.5 साल से ये स्टॉक मेरे रडार पे है। हुँ, अब ये मेरे रडार पे है, अब डेली में जब-जब भी ये नीचे से काट के ऊपर आया, देखो यही अभी अपॉर्चुनिटी 25 जुलाई को हमें बाय की अपॉर्चुनिटी बनी, राइट? 5,600 वाला आयशर मोटर अभी कितना चल रहा है? 7,050, जो कि 7,200 तक जाके आया। पहले ट्रेड बना। देखिए रीटेस्टिंग पर भी इतना ही पावरफुल काम कर रहा है, और अगर रीटेस्टिंग ना हो और फ्रेश ट्रेड बनता है, तो फ्रेश ट्रेड कैसे बनेगा? जो मैंने कहा नीचे से काट के ऊपर हुँ, आए, जो कि यहाँ पर हुआ, यही स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस 4,900 वाले स्टॉक में हमें अभी तक भी एग्जिट नहीं मिला। मैं एग्जिट कब करता हूँ? अब जब तक वो ईएमए 100 को ऊपर से काट के नीचे ना आए, कैंडल उसके नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक मैं उसके नीचे
एग्जिट लेता ही नहीं हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एग्जिट बन गया, बिल्कुल। बट ये एग्जिट नहीं बना क्योंकि मैं इसके लो पे निकलूंगा ना। हम्म। सिर्फ कैंडल ने क्लोज दिया है, उसके नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये मेरा जो ट्रेड है अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में स्टैंड है। ओके। अब आपने कहा कि भाई मुझे इसको फास्ट करना है, तो अब हम्म। यही कॉम्बिनेशन इसमें हम देख सकते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन है ये वीकली में EMA 100 के ऊपर है, डेली में EMA 100 के ऊपर ही है। तो 1 आवर में अब जब जब भी ये EMA 100 के ऊपर जाए तो बाय करो। तो देखिए अभी 19 नवंबर को इसमें एक बाय बना, कितना बड़ा मूव कैप्चर किया, और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले या आज के ही दिन की बात करें फिर से एक बाय का मूवमेंट है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, और हो सकता है इसमें भी हम एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करें। यहाँ ओके। पर भी देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जल्दबाजी कर लेते हैं लोग, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, हमें प्रॉपर बाय की एंट्री पे वेट करना है। बस ये आप करिए, आप इस ट्रेड में भी एक अच्छा सेटअप कर पाएंगे। बट जो डेली वाला जो सेटअप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यही आवरली का सेटअप यहाँ देखिए। आवरली में क्या आप सोचेंगे कि जो ट्रेड हमें यहाँ मिला 1 अगस्त को, ये आवरली का चार्ट ओपन है, 5700 पे हमने बाय किया। हम वेट कर रहे हैं कि अब जब भी ये इस येलो लाइन को ऊपर से काट के नीचे आए मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 5700 वाला 7050 चला गया, 7100 चला गया, यहाँ पर भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, और अब देखिए यहाँ पर भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया। इस जगह पे जाके 6900 पे मुझे एग्जिट मिला। एक सेकंड सर, इसमें प्रीवियस वाली में आपने ऐसा क्यों कहा कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया? देखिए ये इस कैंडल ने क्लोज दिया, इसने मेरे को सिग्नल दे दिया था कि अब इसके नीचे आपको एग्जिट करना है। आई वॉज वेटिंग कि जैसे ही इसका लो ब्रेक हो मैं निकल जाऊं। नहीं सर, मैं नेक्स्ट वाले इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे वो रेड वाली कैंडल है जो एकदम बड़ी, नहीं बीच में। ये वाली हाँ। नहीं, तो उससे पहले तो ये बड़ा सिग्नल खड़ा है ना, इसके लो पे मुझे एग्जिट करना है। ओके। तो इसके लो को मैं एग्जिट के लिए वेट किया, और 6860 पे मुझे एग्जिट मिला। ये बाय का ट्रेड कब बना था? 5600 पे। एग्जिट कब मिला? 6860 पे। कौन कहेगा ये 1 आवर की कैंडल है? 1 आवर की कैंडल में यू कैप्चर्ड मोर देन 25% इन द प्राइस। नहीं सर, वापस बताइए ये वाला। देखिए हमने जो ट्रेड किया वो हम्म। ट्रेड हमें कब मिला? यहाँ पर मिला, राइट? हम्म। जब नीचे से कैंडल इसके ऊपर गई, क्लोज हुई, इसके हाई पे मुझे लेना था 5671 के ऊपर, यस और नो? वो यहाँ पर बाय बना 5 अगस्त को। 5 अगस्त से अब मैं सिर्फ एक ही सिग्नल का वेट कर रहा हूँ कि अब जब भी कोई कैंडल इस ऑरेंज लाइन के नीचे आके क्लोज होगी, उसका लो ब्रेक होगा, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। बिल्कुल। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना पूरा हो गया, सितंबर आ गया। सितंबर के बाद 18 सितंबर आ गया, 25 सितंबर आ गया, और 1 अक्टूबर को इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देती है, राइट? आई वॉज जस्ट वेटिंग कि अब अगले घंटे अगर इसका लो ब्रेक हो तो मुझे एग्जिट होना है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 6850। इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन 9 अक्टूबर को 6850 के नीचे प्राइस चली गई, मैंने एग्जिट कर लिया। मैंने 2.5 महीने वेट किया, और 2.5 महीने में एक 1 आवर की कैंडल ने मुझे 25% कमा के दिए। यही मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में जब प्रॉफिट हो तो उसे खुला छोड़ दो, फिर टाइम नहीं काउंट करना, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस तो हमेशा छोटा ही रहने वाला है। ओके टारगेट्स ही इतने बड़े ट्रेल होंगे। सर, तो इसको फ्यूचर्स में होल्ड कर सकते हैं ये सेम पोजीशन? हाँ कर सकते हैं, आप करना फ्यूचर को चाहिए। रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर करता रहूं मैं एग्जैक्टली जब तक मेरा बस आपको एग्जिट इस नहीं आता। एग्जिट का वेट करना है। अब आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, हाँ ऑप्शन में मत करना। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन डीके में तो बहुत, डिके होगा। बट एकदम मैं एकदम इन द मनी भी जाऊंगा तो भी डीके नहीं, थोड़ा सा आप है। इन द मनी हो कुछ भी हो, ऑप्शन को आप इतना लंबा नहीं होल्ड कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, ऐसे स्टॉक्स को फिर मैं ढूंढूं कैसे? ऐसे स्टॉक्स को आप ढूंढे कैसे? क्योंकि ये स्टॉक इतनी रैली मेरे को दिख भी रही है, क्यों हुई है रिसेंट टाइम में? क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर ही था। अभी ऑटो सेक्टर के मैं आपको 4 स्टॉक्स ऐसे दिखा दूंगा जो सेम चीज कर रहे होंगे। एग्जैक्टली तो
अभी ऐसा हो गया कि तो सेक्टर का पूरा वेव था तो चलता आ गया ये, अगर सेक्टर का वेव नहीं हो तो शायद ये भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो मैं बोलता हूँ कि और पीछे जाते हैं और समझते हैं कि यार कौन सा सेक्टर चलेगा, फिर सेक्टर में से कौन सा स्टॉक चलेगा, तो बिल्कुल, वो ये कैसे जो आइडिया अभी करें। आपने जैसा तरीका बताया कि सर इसी के 4 और स्टॉक होंगे, तो हो सकता है मारुति में भी ऐसा ही हो, हाँ, टीवीएस में भी बजाज ऐसा ऑटो होगा। में भी होगा, हीरो मोटो में भी होगा। तो सबसे ईज़ीएस्ट तरीका जो मैं कहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ निफ्टी के 50 स्टॉक्स को अपने रडार पे रखो, राइट? सबसे बड़ी बात वो लिक्विड हैं, आप ट्रैप नहीं होंगे, उसमें कोई सेलर सर्किट, बायर सर्किट, गैप अप, गैप डाउन का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, राइट? और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा करना है तो आप निफ्टी 100 या निफ्टी 200 तक जा सकते हैं। 6,500 स्टॉक में ऐसे ढूंढना थोड़ा टफ होता है, हम भी समझते हैं। तो आप 200 स्टॉक का एक एक्सेल बनाओ, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन में एक ही करो कि कौन कौन से ईएमए 100 में वीकली पे ऊपर हैं और कौन कौन से ईएमए 100 में डेली पर नीचे हैं, राइट? ओके सर, इसका तो मतलब इजीली स्कैनर बन सकता है मेरे ख्याल से। स्कैनर डेफिनेटली जैसे बन सकता ईएमए है, क्रॉसिंग हाँ, 100। एग्जैक्टली कर सकते हैं आप, इसको चार्टिंग पे बना सकते हैं। चार्टिंग पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन ईएमए वीकली 100 बिल्कुल। एंड क्रॉसिंग बिलो 100, हम्म, तो आपको ऐसा ही स्टॉक निकल के आएगा जो कि आज अपने रडार पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इसको आवरली पे करना चाहते हो तो उसमें ग्रेटर देन वीकली, ग्रेटर देन डेली एंड फिर उसके बाद क्रॉसिंग अबव 100 ऑन आवरली। इस कॉम्बिनेशन पे अगर ये स्टॉक सीधे निकल के आ जाएंगे, बट उसमें भी मैं सबको कहता हूँ वर्क ओनली एंड ओनली निफ्टी 500, ओके। बाकी के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज उनमें लिक्विडिटी नहीं होती है, कभी कभी बायर सर्किट, सेलर सर्किट, तो आप लोग गलती कर देते हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। 500 बहुत होता है, उसमें ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक्स आ जाएंगे तो आप सारे ले नहीं पाएंगे, तो बस उतना ही फिल्टर कीजिए। ओके। एंड सर इसमें ऐसी कोई चीज जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एंड इसमें तो आपने बता दिया जैसे टारगेट तो हमें खुला छोड़ देना है एंड स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे रखना है। एग्जैक्टली। बट ऐसी कोई गलती तो होगी या ऐसी पर्टिकुलर चीज जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि यार बन गया, यहीं पर देखिए ये वाला है, राइट और रॉन्ग, नीचे से काट के ऊपर आया, यहाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अभी मैं कहूँगा तो शायद आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन उस दिन आपको क्या दिखेगा, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अभी ही ले लो। हाँ, बट आपने अगले हाई दिन का टूटने का वेट ही नहीं वेट ही नहीं किया किया। और आप वहां पर ट्रैप हो गए। तो लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार हम जब मार्केट देख रहे हैं तब हमें अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, हम जब फ्री हैं तब मार्केट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। ऐसा नहीं होता। आप फ्री हैं, मार्केट आपके लिए फ्री नहीं है। आपको सही चीज़ों का, सही टाइम का वेट करना है, सही एंट्री का वेट करना है। मुझे इस मार्केट ने ही सिखाया कि अगर तुम्हारे सेटअप में दम है तो उस सेटअप का वेट करो ना। हम क्या सोचते हैं कि आज मेरे को ऑफिस लेट जाना है तो एक ट्रेड तो बन ही जाएगा। ऐसा नहीं होता, ट्रेड नहीं बने, एग्जिट ना मिले। अब ये जो चीज़ मैंने बताई कि 1.5-2 महीने तक आप एक 1 आवर की कैंडल को वेट कर रहे हो प्रॉफिट में, लोग ये नहीं करते। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मिल गया 2% ऊपर आ गया, अब इसे काट लेते हैं, दूसरे में जाते हैं। ऐसा क्यों करना है आप? ये ट्रेड जब आपको 25% कमाने की ताकत रखता है तो आप इसे छोड़ के दूसरे पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ऐसी गलतियों से लोगों का पैसा बनने की जगह और बिगड़ जाता है, बिकॉज वो ऐसे बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करते नहीं हैं और ज़्यादा फिर दूसरे ट्रेड्स में करके ओवर ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर देते हैं। करेक्ट सर। तो आई होप आप सभी को ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, जिसमें हम कितने सिंपल तरीके से एंड इफेक्टिवली, जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम एक सिंपल 100 मूविंग एवरेज लगा के हमारे स्टॉप लॉस और हमने हमारा प्रॉफिट ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी बना ली है इसमें। तो आई होप आप भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड्स और अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स के अंदर एंड अपनी ट्रेडिंग इतनी ही सुकून वाली बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि अगला आपको क्या सीखना है हमारे से, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे। बट उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि उस वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।